हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और अभी जो है पेपर होने का डिसाइड हुआ, तो मेरा एक स्टूडेंट है, उसने मुझे व्हाट्सएप किया कि सर जो है स्कीम आ गई है, ठीक है, पेपर होंगे फाइनल ईयर के। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए जो है बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए कुछ आप लोगों के लिए जो है एक वीडियो बना दूं कि ताकि आप लोगों को जो है एग्ज़ाम में थोड़ा सा आसान हो जाए। और मैं आपको इस वीडियो में केवल और केवल क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो मैं जो भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा एकदम श्योर तो नहीं है कि आएंगे, लेकिन इसमें से क्वेश्चन जो है आएंगे, इनमें से। ये मत सोचिएगा कि जो है क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन आएंगे। भले ही जो क्वेश्चन हम बताएं उनमें से एक दो क्वेश्चन ना आए, लेकिन आएंगे। मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन मैं बताऊं, इन क्वेश्चन को आप छोड़ना नहीं। जो आप तैयार करें वो तैयार करिए। मैं यहाँ पर आपको थर्ड पेपर की बीएससी थर्ड ईयर के थर्ड पेपर की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स है, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है आपका थर्ड पेपर। अगर आप फिजिक्स से एमएससी भी करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं कह रहा हूं कि जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, ये नहीं कि आप केवल इन्हीं क्वेश्चन को तैयार करिए। जो आप तैयार कर रहे हो, जो आपके पास नोट्स है, उनकी तैयारी आप जितना तैयार है आपको उतना तैयार करो। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, इसमें से कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको। बस ये आप ध्यान देना। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि यही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे जो मैं बताऊंगा, नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं जो क्वेश्चन बताऊं उनको आप तैयार करने के लिए छोड़ना नहीं, आप उनको श्योरली तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि वो एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो जो आप तैयार कर रहे हैं वो तैयार करिए, लेकिन जो मैं बताऊंगा उन क्वेश्चनों को तो आप छोड़ना ही नहीं। जो मैं इस वीडियो में आपको जो क्वेश्चन आपको शेयर कर रहा हूं, जो क्वेश्चन बता रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए जो है कुछ वीडियो बनाकर आप लोगों को शेयर ही कर दूं, ताकि आप लोगों को कुछ फायदा हो जाए, ठीक है। तो फिजिक्स का पेपर बीएससी थर्ड ईयर वालों का 15 के बाद ही है, 15 जुलाई के बाद ही है, मैंने देखा इसकी। तो आप लोग जो है जमकर तैयार करिए, आपके पास अभी भी टाइम है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको केवल और केवल क्वेश्चन के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना है। पेपर देने से पहले आप इन क्वेश्चनों को कायदे से पढ़ लीजिए। जो आप तैयारी कर रहे हो थर्ड पेपर में, तैयारी करो, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो मैं क्वेश्चन को बता रहा हूँ, फिर से कह दे रहा हूँ आपसे, जो मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा, इन क्वेश्चनों को आप छोड़कर नहीं जाइएगा, इनको आप तैयार करके ही जाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और आप देखिएगा कि इन क्वेश्चन को हमने पढ़ा है, इनका डेरिवेशन किया है या नहीं किया है, ठीक है। और
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो अच्छी लगे, आपके फायदेमंद वीडियो लगे तो आप लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके दोस्त को भी फायदा हो भाई, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ये जो क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन है, ये जो मैंने ये लिखा है क्वेश्चन 1 2 3 करके और करके है, मतलब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। क्या है? सेम है, एक ही है लगभग। ठीक है, थोड़ा बहुत का अंतर है कि इसको लास्ट तक सॉल्व डेराइव करना पड़ता है, इसको थोड़ा मीडियम में ही डेराइव करके जितना कहा गया है क्वेश्चन बस उतना ही डेराइव करना है। आपको ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लंबी पड़ जाता है। क्वेश्चन में जो सॉल्व करना है स्टार्टिंग से अंत तक, इसमें जो है पूरा आपको सॉल्व करना है। जो इसमें पूछा गया है इसी से थोड़ा बीच से लास्ट तक नहीं सॉल्व करना है इस क्वेश्चन के आंसर को, इसमें की बात मैं कर रहा हूँ, यही आंसर है, इसी का आंसर है। लेकिन इसकी इस क्वेश्चन के आंसर की बात मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा इस वाले आंसर में से थोड़ा सा कट कर देते लास्ट में और इसका हो जाता है वो आंसर। इसी तरह इस क्वेश्चन का आंसर इसी की भांति जो है। ठीक है, सेम। तो ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ और आपको तरीका बता दूंगा। आज इस वीडियो में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप लोग कमेंट करके कहेंगे कि सर इनका जो है आंसर भी बताइए, तो आपको हम श्योरली कि इनका जो है आंसर बिल्कुल सटीक और आपके पेपर एग्जाम पॉइंट जो है आपके लिए वीडियो बनाएंगे, उसके लिए भी आपको सपोर्ट हम पूरी तरीके से करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपको भी फायदा हो और आपके दोस्त को भी फायदा हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है मैंने ये लिखा है और इसके ये 3 प्रकार से पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन 3 प्रकार से पूछा जा सकता है। पहला तो ये टाइप है, दूसरा टाइप ये, तीसरा टाइप। ध्यान से सुनिएगा। Deduce expression for the densities of free electrons. Densities of free electrons and holes in an intrinsic. क्या? An intrinsic semiconductor. ध्यान से सुनिएगा, आप खुद आकिए, अपने आप को खुद महसूस करिए कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा या नहीं पढ़ा है। भाई आप लोग कोचिंग करते हो, कोचिंग जाते हो, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको मैं इस पर पढ़ाऊंगा। इसी चैनल पर आप मेरी क्लास कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, मैं आपको टाइम बताऊंगा क्लासेस। तो इस समय मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपका स्कीम आया है, तो इसलिए जो है मैंने सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बना दूँ ताकि एग्ज़ाम के लिए आपको कुछ फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो अभी जब क्लासेस स्टार्ट होंगी आपकी बीएससी 3rd ईयर, तो हम आपको वीडियो के थ्रू जो है आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, शो दैट फर्मी लेवल लाइज हाफ वे बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड्स। ओके, हमको क्या करना है? डेड्यूस एक्सप्रेशन, हमको एक्सप्रेशन रिड्यूस करना है, निगमित करना है। ठीक है, डेंसिटीज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में। ठीक है, मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ये नहीं कि मैं पूरा का पूरा आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन मोस्टली आपको प्रयास करूंगा कि मैं आपको हिंदी में भी थोड़ा सा समझा सकूंगा। ठीक है, तो शो दैट फर्मी लेवल लाइज हाफ वे बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड्स and explain that the product of whole electron concentration and not depends on its position. ठीक है, इसमें हमको densities of free electrons and holes and free electrons and holes के लिए जो है का densities जो है एक्सप्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, और हमें दिखाना है फर्मी लेवल जो है लाई करता है हाफ वे बिटवीन
कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड, कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच जो है फर्मी लेवल लाई करता है हाफ वे मतलब 1/2, ठीक है। एंड एक्सप्लेन दैट, और एक्सप्लेन करना है, क्या करना है, एक्सप्लेन भी करना है इसके बारे में, क्या, प्रोडक्ट ऑफ होल इलेक्ट्रॉन, होल क्रॉस इलेक्ट्रॉन मतलब होल गुड़े इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो होल द प्रोडक्ट ऑफ होल इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स पोजीशन, ठीक है। तो आपने देख लिया कि यहाँ तक इसमें एक क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक बन गया, फिर उसके बाद पूछ रहा कि शो दैट फर्मी लेवल लाइज हाफ वे बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर एंड करके लगा के कह रहा कि एंड एक्सप्लेन दैट द प्रोडक्ट ऑफ होल इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन। तो इसमें जो है थ्री टाइप्स में लगभग बांट दिए गए एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। आपको पहले डिड्यूस करना है एक्सप्रेशन, ठीक है, दिस डेंसिटीज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद शो कराना है, आपको दिखाना है फर्मी लेवल लाई करता है हाफ कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, सॉरी कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच जो है हाफ में लाई करता है या नहीं, ये दिखाना है आपको। फिर उसके बाद एक्सप्लेन कर रहा है क्या, प्रोडक्ट ऑफ होल इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आएगा कि हमको कि कहाँ तक निकालना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप कमेंट कर कर कहेंगे कि सर हमें इस क्वेश्चन के आंसर की आवश्यकता है, तो हम आपको ज़रूर जो है बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो है यहाँ तक करना है, इतना लंबा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। लेकिन अब इसी में का जो है दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया, देखिए आप, derive an expression for carrier concentration in intrinsic semiconductor, okay, derive an expression for carrier concentration in intrinsic semiconductor in thermal equilibrium, किस केस में, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है। क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, डेराइव एन एक्सप्रेशन, हमें डेराइव करना है एक्सप्रेशन को, किसके लिए, फॉर कैरियर कंसंट्रेशन मींस ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, दिखा दे रहा हूं। जो कैरियर कंसंट्रेशन यहाँ पे लिख दिया, आपको थोड़ा सा डाउट करने के लिए, आपको थोड़ा सा इधर उधर मन को बहकाने के लिए कि जो है ये कैरियर कंसंट्रेशन, और ध्यान नहीं आता, मतलब आपको आता है लेकिन आप ध्यान नहीं दे पाते हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कैरियर कंसंट्रेशन मींस फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ठीक है। कैरियर कंसंट्रेशन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वही हुआ ना, ठीक है, लेकिन इन थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा, हेंस सो दैट फर्मी लेवल लाइज मिडवे बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड, बस यहाँ पर कह रहा कि सो दैट फर्मी लेवल लाइज हाफ वे बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड, बस सिर्फ यहीं तक। ये जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया इसी का, इसमें जो है बस आपको कहाँ तक पूछा गया है, केवल और केवल फर्मी लेवल लाइज हाफ वे बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड तक, ठीक है। तो इतना यहाँ से यहाँ तक जो है इस क्वेश्चन में आपसे एक्स्ट्रा पूछ लिया जाता है, जबकि मार्क्स उतने ही का रहता है, ठीक है, लॉन्ग में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर बस यहीं तक सॉल्व करना है जो इस क्वेश्चन में है, ये एक्स्ट्रा आपको नहीं करना कि एक्सप्लेन दैट प्रोडक्ट ऑफ होल इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन, ठीक है। आप ये गलती मत करिएगा, ठीक है। जितना क्वेश्चन में कहा जाए बस आपको उतना ही आंसर देना, सटीक देना है आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही लिखना है। या फिर इसी क्वेश्चन को अगले टाइप से पूछा गया, इसको भी हम पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। ये कह रहा है derive an expression for the densities of free electrons and holes, ठीक है, free electrons and holes in an intrinsic semiconductor show that the Fermi level lies halfway between the conduction and valence band, ठीक है। तो इसमें क्या है,
इसमें भी एक्सप्रेशन करना है, किसके लिए डिराइव करना है, किसके लिए करना है, फॉर द डेंसिटीज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। देख लीजिए आप, डिड्यूस लिखा है एक्सप्रेशन फॉर डेंसिटीज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें भी वही है। ठीक है, तो यहाँ तक सॉल्व करना है। आप ये मत सोचिए कि जो है नहीं ये तो क्वेश्चन ही सर बता रहे हैं, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि काफ़ी स्टूडेंट हैं जो थोड़ा सा डाउट रहते हैं, इसलिए जो है मैं उनको क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, शो दैट द फर्मी लेवल लाइज हाफ वे बिटवीन द कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग क्या है, सेम है। बस इस क्वेश्चन जो पहला टाइप है इस क्वेश्चन का, इसमें एक्स्ट्रा पूछ लिया गया है, एक्सप्लेन दैट प्रोडक्ट ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स पोजीशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है एग्जाम के लिए, बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कोई लापरवाही मत करिएगा मेरे हिसाब से, या फिर ये क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में इसी बार जुलाई में पेपर में रखा होगा ये। ठीक है, आपके बीएससी थर्ड ईयर के थर्ड पेपर में। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप तैयार करके जाइएगा पेपर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आगे सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब हम आपको सेकंड क्वेश्चन की बात करूंगा कि ये क्वेश्चन भी जो है पहले क्वेश्चन की तरह इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप छोड़ना नहीं है, आपको इसको भी आप तैयार कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम पढ़ते हैं आपको कि इसमें जो है ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर एंड पोटेंशियल बैरियर इन अ पीएन जंक्शन। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर इन अ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड में जो पोटेंशियल बैरियर और डिप्लेशन लेयर का जो फॉर्मेशन है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फिर इसके बाद कहा गया कि फाइंड आउट एक्सप्रेशंस। क्या आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना है फॉर द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर एंड विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप कतई मत करिएगा, आप इसको तैयार कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आने वाले हैं ये पेपर में आपके। ठीक है, या फिर इसी क्वेश्चन को बस सिंपल सा करके जो आपको फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर पोटेंशियल बैरियर इन अ पीएन जंक्शन डायोड कह दिया गया है, ये इतना हटा दिया गया है और आपसे केवल ये जो इतना ऐड कर दिया गया है इसमें पहले क्वेश्चन में, उसको इस तरीके से पूछा गया है जो कि लॉन्ग में ही आता है। ये जितने मार्क्स का ये रहेगा आपका उतने मार्क्स का ये भी रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल बैरियर एंड डिप्लेशन विथ ए जंक्शन डायोड। ठीक है, बट लेकिन एक पॉइंट और ध्यान सुनिए, अगर इतना बड़ा क्वेश्चन है तो मींस ये लॉन्ग है, ये भी लॉन्ग के अंतर्गत है, लेकिन कभी कभी इसके साथ लॉन्ग में इसके साथ एक छोटा सा और क्वेश्चन जोड़ देते हैं जो शॉर्ट होता है, उसको इसके साथ जोड़ देते हैं। पहला पॉइंट ये बना दिया, सेकंड पॉइंट ये बना दिया, इन दोनों को करोगे तो पूरे लॉन्ग आंसर के मार्क्स मिलेंगे। कभी कभी ऐसा कर देते हैं, नहीं तो कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में इसको ही उठा के रख देते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कायदे से तैयार करिएगा। देखिए हम पढ़ते हैं कि फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल बैरियर एंड डिप्लेशन विथ ऑफ ए जंक्शन डायोड, जो कि यहाँ पे करना है कि फाइंड आउट एक्सप्रेशन फॉर द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, वही यहाँ पे हाइट आप जोड़ दिया गया, बेटा पोटेंशियल बैरियर ही तो है, एंड डिप्लेशन विथ। ठीक है, क्या डिप्लेशन विथ ऑफ जंक्शन डायोड। ठीक है, दोनों का और करके है, ये भी जो है दोनों क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, तो जितना पूछा गया है आपको बस उतना ही आंसर लिखना है। इसमें फॉर्मेशन भी पूछा गया, डिप्लेशन लेयर और पोटेंशियल बैरियर कैसे बनता है पीएन जंक्शन में, वो बताना है आपको, और साथ में आपको हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर एंड विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर को भी
फाइंड आउट करना है, फार्मूले को, एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो सेकंड में जो है केवल और केवल आपको एक्सप्रेशन पोटेंशियल बैरियर और डिप्लेशन विड्थ ऑफ जंक्शन डायोड का केवल आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना है। आपको फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर एंड पोटेंशियल बैरियर को आपको बिल्कुल ही नहीं बताना है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आपको जो बताने वाले हैं ये इस पर रखा है पेपर में, आपने 100% रखा है, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम ये क्वेश्चन जो टनल डायोड का है। आपने डायोड तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। टनल डायोड पॉइंट कांटेक्ट डायोड, डायोड से रिलेटेड है। टनल डायोड है, पॉइंट कांटेक्ट डायोड है, लाइट इमिटिंग डायोड है, फोटो डायोड है, ठीक है। थर्मिस्टर से डायोड चैप्टर से, थर्मिस्टर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें से डायोड चैप्टर से इसमें व्हाट इज ए टनल डायोड, एक्सप्लेन इट्स ऑपरेशन एंड वर्किंग, ओके। ड्रा द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टनल डायोड एंड गिव इट्स मेन यूज, ठीक है। इसके मेन यूजेस क्या है इनको भी आपको बताना है, ठीक है। टनल डायोड क्या है ये पूछा गया है, एक्सप्लेन करना है इसका ऑपरेशन एंड वर्किंग, ऑपरेशन और वर्किंग दोनों एक्सप्लेन करना है। ड्रा द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टनल डायोड, आपको टनल डायोड का कैरेक्टरिस्टिक को मतलब कैरेक्टरिस्टिक मतलब वीआई कैरेक्टरिस्टिक मतलब वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक को आपको क्या करना है, ड्रा करना है एंड गिव इट्स मेन यूजेज, ठीक है। इसके मेन यूजेज देने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यह करके दूसरा क्वेश्चन इसी का टनल डायोड से रिलेटेड है। इसमें कैसे पूछा गया ये भी ध्यान दीजिए। इसमें कहा गया व्हाट इज ए टनल डायोड, तो आपको वही जो इसमें कहा गया वही इसमें भी लिखना है, ठीक है। व्हाट इज ए टनल डायोड आपको वही है, ठीक है। ड्रा द वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक कर्व एंड सच ए डायोड, तो यहाँ पर भी कहा गया है कि ड्रा द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए टनल डायोड। तो लगभग सेम ही क्वेश्चन है कि नहीं है, ठीक है। आपको कुछ वो नहीं करना है कि कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना है। और आगे पढ़ते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द अकरेंस ऑफ द नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है, अकरेंस ऑफ द नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीआई वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक लिखोगे, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है अकरेंस ऑफ नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये इनके जो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक में जो नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस है, अकरेंस है, इनको जो है आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और मेंशन सम इट्स यूजेज, जो कि इसमें भी पूछा गया, गिव इट्स मेन यूजेज, ठीक है। तो आपको इसके यूजेज भी तैयार कर लेना। आप ध्यान से सुनिए, ये अगर आपको लॉन्ग में नहीं आएगा टनल डायोड तो इस बार शॉर्ट में जरूर से जरूर आएगा। आप इसको तैयार करके ही जाइएगा, ये मत सोचिएगा। अगर आप लॉन्ग तैयार कर लेते तो आपको दो फायदे होते हैं। एक तो अगर शॉर्ट आ गया तो आप लिख कर चले आओगे, पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आपने शॉर्ट तैयार किया हुआ है तो केवल आपके शॉर्ट के लिए ही होगा, ठीक है। मैंने कहा दो फायदे होंगे लॉन्ग तैयार करने के, लॉन्ग तो सॉल्व ही हो जाएगा अगर आएगा तो, और नहीं तो फिर शॉर्ट तो हमारा हो ही जाएगा ना, मतलब हमारा घाटा तो नहीं होगा ना। इसलिए आप अगर टनल डायोड तैयार करके जाओगे तो 100% इसका अगर लॉन्ग नहीं मिलेगा तो आपको शॉर्ट में आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे, 3 मार्क्स, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अब हम आगे आपको इससे रिलेटेड टनल डायोड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो कि उस तरीके से भी पूछा जाता है। वो बहुत छोटा तरीका है, मतलब छोटा क्वेश्चन आपको दिखेगा लेकिन लगभग पूछी जाएंगी यही सारी चीजें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वही टनल डायोड से रिलेटेड है। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन। इस टनल डायोड में क्या पूछा गया है, मतलब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है टनल डायोड से, इसमें कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए टनल डायोड। टनल डायोड का आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को डिस्क्राइब करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में जो बताया था अभी, इसी टनल डायोड से रिलेटेड ही वो क्वेश्चन था। लेकिन इसमें मैंने इसलिए आपको ये क्वेश्चन भी लिख दिया कि आप इस क्वेश्चन को भी देख लें। इसके इट्स वीआई कैरेक्टरिस्टिक एंड एक्सप्लेन,
और मेंशन इट्स एप्लीकेशन मींस मेंशन इट्स एप्लीकेशन का मतलब इसके यूजेस प्रयोग जो है इसके आप लिख सकते हैं। आप मेंशन इट्स यूजेस कर सकता है, मेंशन इट्स एप्लीकेशन आप लिखते हैं, ठीक है। तो तैयार कर लेना। टनल डायोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ यहाँ पे, और क्वेश्चन इससे डायोड से रिलेटेड नहीं बता रहा हूँ। पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड आपके पिछले साल आ गया था, और पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड थर्मिस्टर्स जो है आपको इंपॉर्टेंट है वो भी आ सकता है, ठीक है। तो सुन लीजिए, डायोड से एक दो क्वेश्चन तो 100% आपके पेपर में आने ही आने हैं, ठीक है। तो टनल डायोड 2-3 बार से नहीं आया है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टनल डायोड इस बार तो अनुमानित ये है कि टनल डायोड आने ही आने वाला है, क्योंकि पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड ये सारी जो है आ चुकी हैं, पिछले ईयर में आ गई थी, ठीक है, थर्ड ईयर वालों के, ठीक है। तो इस बार जो है थर्ड ईयर वालों के थर्ड पेपर में टनल डायोड आने का संभावना है, और पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड तो बहुत मुश्किल है। लाइट इमिटिंग डायोड पूछी जा सकती है, वो भी शॉर्ट में सोलर से पूछा जा सकता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन मैंने बताया कि सोलर सेल और एलईडी मींस लाइट इमिटिंग डायोड, इसको भी तैयार कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं ताकि वीडियो बड़ी ना हो, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एच पैरामीटर्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आपके रखा है, ठीक है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एच पैरामीटर्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर, राइट डाउन एच पैरामीटर्स इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस। कहने का मतलब ये है कि आपको एच पैरामीटर के मीनिंग को एक्सप्लेन करना है, फिर ट्रांजिस्टर को, ठीक है, ट्रांजिस्टर के एच पैरामीटर को जो है के मीनिंग को आपको एक्सप्लेन करना है, और राइट डाउन एच पैरामीटर के बारे में राइट डाउन करना है इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के केस में, ठीक है। तो एच पैरामीटर आप तैयार कर लेना, ये लॉन्ग लिस्ट बहुत बार आ चुका है पेपर में और इस बार भी आने के चांसेस हैं, ठीक है, एच पैरामीटर। अब अदर क्वेश्चन जो मैं पढ़ रहा हूँ ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे हम शॉर्ट में ऐसे कहते हैं आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए कि डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ड्रॉ इट्स फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, explain with reasons what factors affect the gain of the amplifier at low and high frequencies, ठीक है, लो एंड हाई फ्रीक्वेंसीज पर जो है आपको गेन, एम्पलीफायर के गेन के बारे में आपको बताना है कि इसके फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है, क्या इफेक्ट डालता है इस पर, ठीक है। तो इनके रीजन जो है आपको एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। तो आप आरसी कपल्ड एम्पलीफायर तैयार कर लेना, ये लॉन्ग आंसर रखा है पेपर में आपके आने वाला है, इसलिए मैं इजली वे पे आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको तैयार करके ही जाना है, इन क्वेश्चनों को आप नहीं छोड़ना, ठीक है, इन क्वेश्चन को आप तैयार करके ही जाइए, ठीक है। आपको लॉन्ग आंसर अगर तैयार रहेंगे तो लॉन्ग आंसर सारे करिए, फिर इसके बाद शॉर्ट करिए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं कि एक्सप्लेन हाउ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मॉसफेट। मॉसफेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये फेट चैप्टर से है, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग में पूछा जाता है पेपर में, इसलिए इस बार भी आने के चांसेस हैं। तो क्या पूछा गया है कि एक्सप्लेन हाउ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मॉसफेट आर ऑब्टेन, कैसे ऑब्टेन करेंगे मॉसफेट की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, एक्सप्लेन करिए। इलस्ट्रेट विद प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ओके, आप प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को आप इलस्ट्रेट करिए। ड्रा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्लेशन टाइप and enhancement type, okay, MOSFET and explain difference between them, ठीक है। आपको
ड्रा करना है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिप्लेशन टाइप मॉसफेट एंड एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। डिप्लेशन टाइप मॉसफेट और एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट को आपको इनके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आपको एक्सप्लेन करना है, और डिप्लेशन टाइप मॉसफेट और एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट के बीच आपको डिफरेंस बताना है। क्या बताना है? डिफरेंस, अंतर क्या होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आने वाला क्वेश्चन है आपके एग्जाम में इस बार। इसका जो दूसरी तरीके से पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं कि डिस्क्राइब द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स ऑफ ए मॉसफेट, द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्लेशन एंड एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन देम। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कोई लापरवाही मत करिए, एग्जाम नजदीक आ रहे हैं आपके, तो आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं मालूम है, मीन्स पूरा साल आपने पढ़ा होगा, मैं आशा करता हूँ कि आपने पूरा पढ़ा होगा। ठीक है, तो अगर आप को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है या फिर नहीं पढ़ा इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन के आंसर को नहीं पढ़ा है, तो आप कमेंट के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद हम कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो हम इस क्वेश्चन के आंसर का जो है आपको वीडियो जरूर बताएंगे। ठीक है, उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे आपके लिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक आ रहा है, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए कंटिन्यू, डेली के डेली। तो जितने क्वेश्चन बताऊं उन क्वेश्चन का आंसर आप कंटिन्यू तैयार करते रहिए। ये नहीं कि आज वीडियो मैंने आपको दिया आप नहीं देखे, बस देखे अरे ये मुझे आता है चलो इसको कल कर लेंगे, चलो अगले दिन पढ़ लेंगे, ये सब कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप इस तरह करेंगे, अरे मैंने तो ये मॉसफेट पढ़ा है मुझे आता है, तो फिर बेकार है। आप इसको पढ़ो क्वेश्चन को और खुद लिखो अपने आप से, अगर आता है तो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और इसको आप रफ में करो अपने आप से। ठीक है, क्या रफ में सॉल्व करो इसको, ये नहीं कि जो है आप बस वीडियो थोड़ा सा क्लिक किया, देख लिया थोड़ा दूर दूर करके, काट काट के, और आपको कहीं कोई फायदा नहीं दिखा तो आपने कर दिया। आपके लिए ही मैं ये कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए ही ये बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा फायदा हो। आप इन क्वेश्चनों को आप नहीं छोड़िएगा, और जो आप तैयारी कर रहे हैं तैयारी करते रहिए, लेकिन इन क्वेश्चनों को नहीं छोड़िएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ जो मैं आप बता रहा हूँ। ठीक है, तो थर्ड पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, आप इसमें लापरवाही मत करिए। सॉरी सॉरी। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन लगभग एक ही सेम है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आने के चांसेस, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। क्या? एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर, ड्राइविंग इट्स सर्किट डायग्राम। आपको फुल वेव रेक्टिफायर का जो है वर्किंग एक्सप्लेन करना है और ड्रा करना है इसका सर्किट डायग्राम। ओके, एंड डेराइव एक्सप्रेशन फॉर, फर्स्ट पॉइंट बताया गया कि कहा गया कि एवरेज एंड आरएमएस आउटपुट करंट निकालिए, और सेकेंड पॉइंट में एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफिकेशन का फॉर्मूला निकालने के लिए कहा गया है क्या कि डेराइव एक्सप्रेशन, हमको डेराइव करना है एक्सप्रेशन एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफिकेशन के लिए, और थर्ड क्या है रिपल फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिए, पूरा वीडियो देखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले क्वेश्चन से जा रहे। व्हाट इज पावर सप्लाई, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आप तैयार कर लेना, छोड़ना नहीं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायस स्टेबिलिटी ऑफ ए ट्रांजिस्टर, व्हाई इज इट नेसेसरी, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ self bias circuit for common emitter BJT. Okay,
यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन में पावर सप्लाई बताना है क्या होता है और इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन में आप बताया गया पूछ रहा है कि आप बायस स्टेबिलिटी से ट्रांजिस्टर का जो बायस स्टेबिलिटी होता है उससे आप क्या समझते हैं, व्हाई इज इट नेसेसरी, ये आवश्यक क्यों है। ठीक है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सेल्फ बायस, सेल्फ बायस को के वर्किंग को एक्सप्लेन करिए सर्किट और कॉमन एमिटर बीजेटी के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ड्रा ए सर्किट डायग्राम एंड एक्सप्लेन इन डिटेल पोटेंशियल डिविडर या डिवाइडर ट्रांजिस्टर बायसिंग गिविंग इट्स एडवांटेजेस डेराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर द स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ द बायसिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जस्ट इससे थोड़ा सा रिलेटेड है, बस इसमें पोटेंशियल डिवाइडेड ट्रांजिस्टर बायसिंग के बारे में और बट बायस स्टेबिलिटी तो है ही है, वही होगा। सेल्फ बायस के बारे में यहाँ पे भी जिक्र किया गया है और सेल्फ बायस के बारे में इसमें भी जिक्र किया गया है ना, कहाँ पर, डायग्राम एंड एक्सप्लेन इट्स डिटेल पोटेंशियल डिविडर एंड ट्रांजिस्टर बायसिंग। बायसिंग आ रहा है कि नहीं, तो बायस चैप्टर से रिलेटेड है, तो बायस तो होगा ही, तो दोनों क्वेश्चन बायस से ही हैं। ठीक है, बायसिंग, ठीक है, ट्रांजिस्टर बायसिंग से, तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इन दोनों को तैयार कर लेना। और साथ में एक क्वेश्चन और है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इस बार आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज हॉल इफेक्ट, हॉल इफेक्ट क्या होता है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर हॉल कोएफिशिएंट एंड हॉल वोल्टेज एंड डिस्क्राइब मेथड फॉर इट्स डिटरमिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप you like my video. Okay, and then subscribe and ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और आपके दोस्तों को भी फायदा हो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आपको न्यूमेरिकल बताएंगे, नेक्स्ट डे में आपको न्यूमेरिकल बताएंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थर्ड पेपर आपको शुरुआत इसलिए किया क्योंकि थर्ड पेपर जो है आपको आगे अगर जो बीएससी वाला स्टूडेंट है वो आगे एमएससी करना चाहे फिजिक्स से, तो उसके लिए बेस है ये समझो। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है काफ़ी हद तक रहता है और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले दिन। ठीक है, तो आप कायदे से इस क्वेश्चन को पढ़िए और ये नहीं कि आप वीडियो को स्किप कर कर काट कर आप देखिए, नहीं, आप कायदे से देखिए और फिर इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करिए और जो क्वेश्चन आपको पूछना है आप कमेंट बॉक्स में नीचे आप लिखकर हमसे कह सकते हैं और हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक हम अगले दिन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।